नमस्कार मित्रों, आज बात करते हैं बाबा रामदेव और आईएमए के बारे में। आईएमए और एक बाबा रामदेव के बीच में तनाव लगातार चल रहा है, लेकिन यह मुद्दा है सिर्फ इस बात का कि बाबा रामदेव ने एलोपैथी सिस्टम के बारे में कुछ बातें कह दी, उसके अगेंस्ट कुछ बातें कह दी, जिसके बाद उन्होंने उसके लिए माफी भी मांग ली। उन्होंने कहा जो मैंने कहा वो कहीं ना कहीं गलत था, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। तो कुछ लोग इस जंग को, इस कॉन्फ्लिक्ट को एलोपैथी और आयुर्वेद के वर्सेस की लड़ाई देख रहे हैं, लेकिन ये एलोपैथी और आयुर्वेद का मामला नहीं। स्वामी रामदेव जी का कहना है कि मेरी जो जंग है, मेरा जो अगेंस्ट है, मैं जिसके खिलाफ खड़ा हूं वो है ड्रग माफिया। और वास्तविकता यही कहती है हमें उन ड्रग माफियाओं के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि गरीब परिवारों के लिए दवाइयां नहीं मिल पाती हैं सिर्फ और सिर्फ इन ड्रग माफियाओं की वजह से। 100 रुपए की दवाई 1000 रुपए में मिलती है सिर्फ और सिर्फ इन ड्रग माफियाओं के वजह से। स्वामी रामदेव जी का कहना है कि मैं इन ड्रग माफियाओं के खिलाफ हूं। वहीं आईएमए का यह कहना है कि सिर्फ ड्रग माफियाओं के खिलाफ उन्होंने नहीं बोला है, उन्होंने पूरे एलोपैथी सिस्टम के खिलाफ बोला है और उसने लगातार स्वामी रामदेव जी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। स्वामी रामदेव जी ऐसी शख्सियत जिसे शायद ही कोई नहीं जानता हो, बल्कि हर कोई जानता है। तो आइए पहले जान लेते हैं कि आईएमए क्या है। आईएमए बोले तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। यह अंग्रेजों के शासनकाल के समय 1928 में स्टेबलाइज्ड की गई थी। उसके बाद 1930 में इसका नाम बदलकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन किया गया था। इससे पहले इसका नाम था ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। वैसे तो आईएमए का काम है मेडिकल से जुड़ी हुई चीजों के लिए, मेडिकल से जुड़ी हुई असेस्ट के लिए सर्टिफाइड करना, लेकिन ये सिर्फ मेडिकल से जुड़ी हुई चीजों को ही सर्टिफाइड नहीं करता है। इसका काम है एलईडी बल्ब को सर्टिफाइड करना, आरओ को सर्टिफाइड करना, एशियन पेंट को सर्टिफाइड करना। एक चीज मेरे समझ में यहां पर यह नहीं आती है कि जो संस्था सिर्फ बनाई गई थी मेडिकल से जुड़ी हुई चीजों को सर्टिफाइड करने के लिए, वो एक एलईडी बल्ब को कैसे सर्टिफाइड कर सकती है, वो एशियन पेंट को कैसे सर्टिफाइड कर सकती है। यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप घर में एलईडी बल्ब लगाइए, कोरोना भगाइए, या तो आप घर पे एशियन पेंट कराइए, 99.9% कीटाणुओं को मार भगाइए। क्या ऐसा संभव हो सकता है? एलईडी बल्ब का कोरोना से, एलईडी बल्ब का बैक्टीरिया से क्या संबंध है? और अगर बैक्टीरिया से इनका संबंध नहीं तो इनका आईएमए द्वारा सर्टिफिकेशन कैसे मान्य हो सकता? आइए तो अब बात कर लेते हैं द चीफ ऑफ आईएमए। आईएमए के चीफ हैं डॉक्टर जोहन रोज ऑस्टिन जयलाल। वैसे तो ये प्रोफेशन से एक डॉक्टर हैं, लेकिन इनका वास्तविकता में जो काम है, रियलिटी में जो काम है, वो है कन्वर्जन करने का, हिंदू से क्रिश्चियन बनाने का। जी हां, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके बहुत सारे एविडेंसेस भी हैं। जयलाल जी क्लेम करते हैं कि हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट इज अगेंस्ट मॉडर्न मेडिसिन। यहां पर मेरे एक बात समझ में यह नहीं आई कि हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बोले तो क्या, बोले तो कौन? हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आखिर है कौन? अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है तो फॉर्मर गवर्नमेंट कौन थी? क्रिश्चियन नेशनलिस्ट गवर्नमेंट या एनी अदर नेशनलिस्ट गवर्नमेंट? इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। यहां पर कोई भी धर्म, मजहब के साथ में समझौता नहीं किया जाता, क्योंकि भारत में जो सरकार बनती है वो सर्वसम्मत से बनती है। सभी के वोट, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दैट डज नॉट मैटर, सबका वोट पड़ता है। इसलिए कोई भी गवर्नमेंट हिंदू नेशनलिस्ट, मुस्लिम नेशनलिस्ट या क्रिश्चियन नेशनलिस्ट नहीं हो सकती। इनके ट्विटर अकाउंट को जाकर के आप देखेंगे तो इनके ट्विटर अकाउंट में आपको सिर्फ 3 चीजें मिलेंगी। नंबर 1, हिंदू टू मुस्लिम कन्वर्ट करने के लिए प्रोपेगेंडा। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर की छवि को लगातार खराब करने का प्रोपेगेंडा। नंबर 3, इंडिया के खिलाफ बोलने का प्रोपेगेंडा। आखिर ये डॉक्टर हैं या फिर किसी कंपनी के या किसी भी चीज के? वहीं डॉक्टर जयलाल जी एक बात और कहते हैं, चर्च टेक्स केयर टू पीपल नॉट द गवर्नमेंट। कहने का मतलब जो भी देश के अंदर महामारी है उसको कवर करने के लिए सिर्फ चर्चों ने काम किया, गवर्नमेंट ने भी काम नहीं किया। अगर आप ये कहते कि कोई अदर लोग काम नहीं कर रहे, सिर्फ चर्च काम कर रहा है, तो समझ में आता है। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने केयर नहीं की, मतलब गरीबों की सेवा सिर्फ और सिर्फ चर्च करते हैं, गवर्नमेंट नहीं करती है। वाओ, व्हाट अ ग्रेट लॉजिक, सैल्यूट टू यू सर, व्हाट अ ग्रेट लॉजिक। गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं है, जो कुछ कर रहे हैं वो चर्च कर रहे हैं, डॉक्टर जयलाल जी कर रहे हैं। वाओ। वहीं ये कहते हैं कि नॉन एलोपैथी सिस्टम के अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेंगे, हंगर स्ट्राइक करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। वो उस सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे जो भारत देश की धरोहर है। भारत देश में प्राचीन समय से लगातार, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई, भारत की धरोहर जो कहा जाता है सिस्टम, उस सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। इनको खुद का प्रोफेशन तो संभाला नहीं जा रहा, काम है इनका डॉक्टर का, लेकिन ये डॉक्टर नहीं कन्वर्जन पे काम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं प्रोटेस्ट उस सिस्टम के खिलाफ जो भारत की है। वाओ। जयलाल जी, मैं आपसे सिर्फ एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जाकर के गूगल पर चेक कीजिए कि हु इज द फर्स्ट सर्जन इन द वर्ल्ड। आपको मिलेगा सूत्र, महर्षि सूत्र।
वो सुश्रुत जिन्होंने सुश्रुत संहिता बनाई, वो सुश्रुत जिन्होंने आयुर्वेद का प्रचंड परचम लहराया, वो सुश्रुत जिन्होंने सर्जरी सबसे पहले की और सर्जरी की 8 विधियां बताई हैं। उन 8 विधियों में से अभी भी 6 विधियां हर कोई मानता है, सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि विदेश में भी, अमेरिका, चाइना, ये सारे वो कंट्रीज हैं जो इन विधियों को मानते हैं कि सबसे बेस्ट विधि है। सुश्रुत संहिता क्या है? सुश्रुत संहिता के अंदर क्या क्या चीजें हैं? सुश्रुत संहिता में 184 अध्याय हैं, जिसमें 1120 बीमारियों का, लाइलाज बीमारियों का भी इलाज बताया गया है और सफल इलाज बताया गया है। कहने का मतलब जो एलोपैथी में संभव नहीं है वो सुश्रुत संहिता के द्वारा संभव है, और ऐसा हुआ भी है। 4 साल से अटकी हुई सर्जरी 1250 साल पुरानी सुश्रुत संहिता के द्वारा ठीक की गई, उनके नाक की सर्जरी की गई। ऐसा मैं नहीं कह रहा, फैक्ट्स बोलते हैं। आईएमए के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो कोरोनिल, बाबा रामदेव के द्वारा बनाई गई कोरोनिल के द्वारा, उस लाइफबॉय के हैंड सैनिटाइजर के द्वारा नहीं, जो इन्होंने ही सर्टिफाइड किया है और उस पर लिखा हुआ है इम्यूनिटी बूस्टर। हाउ अ सैनिटाइजर कैन बी अ इम्यूनिटी बूस्टर? सर, वो हाथ को सैनिटाइज करने की चीज है, पीने की नहीं। अगर सिर्फ सैनिटाइज करने से हमारे अंदर इम्यूनिटी कैसे आ सकती है? सर, बाबा रामदेव ने अपनी संस्था को शुरू किया और उन्होंने आयुर्वेद के परचम को धीरे धीरे लहराना शुरू किया, धीरे धीरे लोगों तक आयुर्वेद की जानकारियां पहुंचाना शुरू की। वहीं जहां कॉलगेट 1985 में ऐड दिया करता था कि नमक और चारकोल, चारकोल मतलब कोयला, आपके दांतों के लिए कहीं ना कहीं इंफेक्टेड कर सकता है, आपके दांतों को खराब कर सकता है। जब 2016 आया तो वही कॉलगेट आपसे पूछने लगा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अगर नमक है तो कॉलगेट का यूज कीजिए, क्योंकि कॉलगेट के टूथपेस्ट में नमक है। जो 1985 में कह रहा था कि नमक आपके दांतों को खराब कर सकता है, वो 2016 में कैसे कहने लगा कि नमक दांतों के लिए बहुत जरूरी है? वो कह रहा था कि चारकोल दांतों को खराब कर सकता है, वहीं 2016 में वो कैसे कहने लगा कि चारकोल आपके दांतों के लिए जरूरी है, और उसने टूथपेस्ट भी बना दिया। हाँ, बाबा रामदेव ने दंत कांति टूथपेस्ट निकाला और कहा कि ये नेचुरल चीजों से बना हुआ है, आयुर्वेदिक चीजों से बना हुआ है। तो कॉलगेट का मार्केट डाउन होता चला गया, बाबा रामदेव का मार्केट बढ़ गया। वहीं कॉलगेट ने क्या किया, अपने सारी चीजों को भूल गया और उसने भी अपना निकाल दिया वेद शक्ति, नेचुरल चीजों से परिपूर्ण, आयुर्वेदिक चीजों से बना हुआ। जिस आयुर्वेद को आप फॉलो कर रहे हैं, उस आयुर्वेद को फॉलो करने के बाद उसके बारे में, उसके फेवर में बोलने की आपकी हिम्मत क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि वो भारत की संस्कृति रहा है और आप तो भारत के बारे में अच्छा बोल ही नहीं सकते। न्यूज में आपको और दिखाना चाह रहा हूं, इसका मुझे सोर्सेज नहीं पता, बट ये न्यूज़पेपर की ही कटिंग है, जिसमें 7,000 की दवा पर डॉक्टर का कमीशन 5900 रुपए है। जब एक मरीज ने वही पर्चा, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कहीं और जाकर के दिखाया और वो दवाई लेके आए, तो वही दवाई उन्हें 1100 रुपए की मिली, जो डॉक्टर के द्वारा बताए गए मेडिकल पे 7,000 रुपए की मिल रही थी। और जब ये बात डॉक्टर को पता लगी तो डॉक्टर ने उस मरीज को उतार करके नीचे बेड से बिठा दिया, बोले मैं आपका इलाज नहीं कर सकता क्योंकि आपने उस मेडिकल से दवा नहीं ली जहां से मैंने कहा है। तो ये सिस्टम, ये बात, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ड्रग माफियाओं के खिलाफ है, सिर्फ उन लोगों के खिलाफ है जो गरीब लोगों के घरों को बिकवा देते हैं, उन लोगों के खिलाफ है। उन लोगों के खिलाफ नहीं जो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। एलोपैथी सिस्टम के कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत कम रेट्स में लोगों का इलाज कर रहे हैं, और तो और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी कभी कभी इलाज कर देते हैं जब वो देखते हैं कि मरीज उस हालत में नहीं है कि उनका पेमेंट दे सके। सलाम है ऐसे डॉक्टरों के लिए, सलाम है कोरोना वॉरियर के लिए, ऐसे एलोपैथी डॉक्टर्स के लिए जो कोरोना के काल में अपनी तो जान दे दी लेकिन मरीजों की जान बचाई है। सलाम है उन सफाई कर्मचारियों के लिए भी जो दिन रात लगे पड़े हैं सफाई करने में ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। ये लड़ाई आयुर्वेद और एलोपैथ की नहीं है, ये लड़ाई आयुर्वेद और आईएमए की भी नहीं है, ये लड़ाई है ड्रग माफियाओं के खिलाफ, और जो लगातार जारी रहनी चाहिए। ऐसे ड्रग माफिया जो लोगों का घर बिकवा दिया, लोगों के कपड़े उतरवा दिए, लेकिन उसके बाद भी 20 लाख का बिल देने के बाद भी बोलते हैं सॉरी हम कुछ नहीं कर सके। और वो लोग सवाल उठा रहे हैं 20 रुपए के काढ़े पर, गलत है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई कंट्रोवर्सी के साथ बहुत जल्द। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।